ओम शांति। ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा की सभी अति प्रिय संतान, आदरणीय मंच पर उपस्थित हमारे सभी प्रिय भाई बहन और सभा में उपस्थित हमारे अति प्रिय भाई बहन, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम परमात्मा की प्रेरणा से सरिया में हो रहा है। तो सर्वप्रथम मैं परमात्मा का और फिर हमारी आदरणीय चित्रा दीदी जी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और साथ ही हमारी सरिया सेवा केंद्र की बहन सुनैना बहन, बहुत ही अच्छा नाम है सुनैना अर्थात नैने से हमेशा सुंदर ही देखने वाली, और साथ ही हमारी सखी राधिका बहन जो वाकई में राधा के समान बनकर उस परम शक्ति जिसे प्यार से हम कान्हा भी कहते हैं उनको अपना जीवन समर्पित किया है। और हमारी सभी बहनें आदरणीय चित्रा दीदी की चित्र रेखा है जो पूरे रायगढ़ में एक अलौकिक आभा फैला रही हैं और मंच संचालन कितने सुंदरतम तरीके से हो रहा है ये तो आप देख ही रहे हैं। आप देख रहे हैं विषय को, आजादी का अमृत महोत्सव, और उसमें ब्रह्मा कुमारीज ने एक थीम जोड़ी है, आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर। तो मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को भी, आदरणीय भ्राता नरेंद्र मोदी जी को भी दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि ये 75 वर्ष का इतिहास, आजादी का अमृत महोत्सव, इसी की गहराई को हम लेते हैं। हम निश्चित रूप से आजाद हुए और परतंत्रता से दूर हुए, गुलामी से दूर हुए, लेकिन आज हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह है कि क्या हम विकारों की गुलामी से दूर हुए हैं, बुराइयों से आजाद हुए हैं। असली स्वतंत्रता तो तभी होगी जब हम विकारों से मुक्त जीवन जिए, तभी आजादी का अमृत महोत्सव मनाना सार्थक होगा। आज अमृत शब्द ही कितना प्यारा है, और अगर मैं कहूं कि मैं आपको ज्ञान का अमृत पिलाऊंगी तो आप खुश हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं आपको कहती हूं कि आज आपको विष पिलाया जाएगा तो कोई यहाँ पर आएगा? नहीं। विष पीने के लिए कोई तैयार नहीं है, अमृत पीने के लिए तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं हम कौन से विष को लेकर के जीवन जी रहे हैं। अगर इस सभा में और मंच पर उपस्थित भाई बहनों से भी मैं पूछती हूँ कि जब एक क्रोध का ही आवेग हमें आता है, उसको आप हलाहल के रूप में लीजिएगा, विष के रूप में लीजिएगा। क्रोध जब आता है तो किसको बड़ा मजा आता है वो हाथ उठाइए। किसी को नहीं आता? अच्छा, अब मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, क्रोध आता है वो हाथ उठाइए। थोड़ा थोड़ा छोटे रूप में या बड़े रूप में, मंच पर भी होंगे, आता ही है, आता है हमें क्रोध। अच्छा, क्रोध करने के बाद किसको बहुत अच्छा लगता है? वाह, बड़ा मजा आ गया आज मुझे क्रोध करके, वो हाथ उठाइए। कोई नहीं है, कोई नहीं है। मतलब हम उस विष को पीना नहीं चाहते हैं, क्रोध करना नहीं चाहते हैं, फिर भी हम क्रोध कर रहे हैं, मतलब हम अमृत से दूर हैं ना। और अगर हमें अमृत पीना है तो अपने जीवन में हमें प्रेम को तो महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। तो आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर, आपने सुना होगा वो दृष्टांत कि जब देवताओं और असुरों के बीच में सागर मंथन हो रहा था
तो सबसे पहले क्या निकला? बताइए सभा के बीच में क्या निकला? सबसे पहले क्या निकला? विष निकला। और जब विष निकला तो देवताएं बेहोश होने लगे। तो उन्होंने शिव को याद किया और फिर शिव ने वो विष पी लिया। लास्ट में निकला अमृत। और जब उस अमृत को देवताओं को पिलाया गया तो देवताएं उस अमृत को पी करके अमर हो गए। ऐसा दृष्टांत आता है। क्या करें? यदि हमें क्रोध आता है, अहंकार आता है, काम विकार अति में है, गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, लेकिन फिर भी एक स्त्री को देख करके हमारे भीतर काम विकार की उत्पत्ति हो रही है जो आपके घर की स्त्री नहीं है, तो सोचिए ये भी तो विष है ना। अब इस विष का त्याग कैसे करें? आपको अमृत पीना होगा। कौन सा अमृत पीना होगा? वो अमृत है ज्ञान का अमृत। और ये केवल ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, एक दिन का नहीं है कि एक दिन में हम इस विष से अमृत की ओर चले जाएं। आज आपको बताएं, जैसे हमारी दीदी कह रही थी, मन संचालन कर रही थी, तो कह रही थी कि हम कई विंग्स के ऐसे प्रोग्राम करेंगे और सभी युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को प्रेरित करेंगे। और ब्रह्मा कुमारी की स्थापना हुए लगभग 86 वर्ष हो रहे हैं। आज जो इस परिवार से भाई बहन जुड़े हुए हैं वो रोज ज्ञान अमृत पीते हैं। और उस अमृत को पीने के बाद भी यदि जीवन में दृढ़ता नहीं है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, आलस्य, अलबेलापन, भय, ये विकार अपनी तरफ खींच रहे हैं। अर्थात विष अपनी तरफ खींच रहा है। आप जानते होंगे सरिया निवासी कि यहाँ पर प्रातः क्लास को बड़ा महत्व दिया जाता है। हमारे पूरे विश्व के अंदर 140 देशों में 9000 से भी अधिक सेवा केंद्र हैं जहां पर नियमित रूप से ज्ञान अमृत का पान कराया जाता है। लेकिन रोज उस अमृत को पीने के बाद भी कहीं अगर सूक्ष्म में अहंकार है, क्रोध है, आवेग है, तो जीवन में ऐसा महसूस होता है कि वो खुशी कहाँ चली गई, वो आनंद कहाँ चला गया। हमने हमारी बड़ी दीदी से एक बात बहुत अच्छी सुनी थी कि अगर आपके अंदर बुराई है तो वो बुराई हमें ईश्वर से दूर करती है, यानी हमारा मन खाता है। हम क्रोध में आए, अहंकार में आए, काम विकार की अति में आए तो हमारा मन खाता है। और जब हम नैतिक मूल्यों के आधार पर, अमृत के आधार पर जीवन जीते हैं तो हमको हमारा मन भाता है, दूसरे भी हमको भाते हैं और लोगों को भी हम भाते हैं। तो एक खाता है और एक, बोलिए, एक भाता है। तो कौन सा जीवन जीना चाहिए? खाता है वाला कि भाता है वाला? भाता है। तो वो नैतिक मूल्य कौन से हैं? ताली बजा दो। क्यों? क्योंकि ताली बजाने से आपके हंसों के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबते हैं, इसलिए बजा देना चाहिए बीच बीच में ताली। और ताली बजती है तो मान लो कोई बगल वाला सो रहा होगा, तो उसकी नींद खुल जाएगी और वो अटेंशन के साथ सुनेगा। तो जब हम प्रेम बांटते हैं तो हमारे पास है ना वो प्रेम, इसीलिए तो मैंने बांटा। मेरे पास होता ही नहीं तो मैं कैसे बांटती? एक भाई, ये बच्चों के बीच में बैठ जाओ, आ जाओ, शांत रखेंगे इनको। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हैं, मारना नहीं है अभी। हाँ, बैठो बैठो, इनके साथ बैठो। तो देखिए, हर कोई चाहता है कि सामने वाला
मुझसे प्रेम से बात करे। सब चाहते हैं? आप चाहते हैं आपकी पत्नी प्रेम से बात करे? तो पत्नी भी चाहती होगी ना कि आप लोग प्रेम से बात करें। पड़ोसी का चाहते हैं कि वो प्रेम से बात करे। हम सब चाह रहे हैं। पति चाह रहा है पत्नी प्रेम से बात करे, सास चाह रही है बहू प्रेम से बात करे, बहू चाह रही है सास प्रेम से बात करे। अब मान लीजिए एक बच्चा कोई आ, ये मेरे पास गुलदस्ता है, आप आइए, आ जाओ इधर। अच्छा इधर आओ। ये गुलदस्ता मैं क्यों दूंगी इसको? क्यों दूंगी इसको? क्योंकि मेरे पास है। मेरे पास नहीं होता तो मैं ढूंढती कि भाई ने बहुत अच्छा गाना गाया, कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, है ना, तो मैं इसको गुलदस्ता दे रही हूँ। लो सब ताली बजा। ये गुलदस्ता मैंने इसको क्यों दिया? बैठ जाओ भैया। क्यों दिया? क्योंकि मेरे पास गुलदस्ता था तभी मैंने दिया। मेरे पास नहीं होता तो नहीं दे सकती थी। वैसे ही अगर मेरे पास प्रेम है तो मैं प्रेम बांटूंगी, और अगर मेरे पास प्रेम है ही नहीं तो मैं प्रेम किसी को कैसे दे सकती? एक डिस्चार्ज बैटरी को क्या देगी? हम भी डिस्चार्ज, वो भी डिस्चार्ज, पति भी डिस्चार्ज, पत्नी भी डिस्चार्ज, सास भी डिस्चार्ज, बहू भी डिस्चार्ज, और दोनों एक दूसरे से क्या चाह रहे हैं? प्रेम। तो प्रेम कैसे आएगा हमारे भीतर? ये प्रेम एक अमृत है, क्रोध एक विष है। अमृत कैसे आएगा? जब हम उस प्यार के सागर परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ेंगे, अपनी बैटरी को चार्ज करेंगे। जब हम चार्ज हो जाएंगे प्रेम में तो हम दूसरों को बांटना शुरू कर देंगे। नहीं होगा तो नहीं बांट पाएंगे। सबके पास मोबाइल है, मंच पर जो बैठे सबके पास मोबाइल है? सबके पास है? अच्छा, अभी मोबाइल नहीं देखना। मोबाइल अभी साइलेंस में रखो। अब आप मोबाइल को रोज चार्ज करते हो कि नहीं करते हो? थोड़ी सी बैटरी डिस्चार्ज हुई, अब लंबा निकलना है। आप सुबह निकलेंगे, शाम को 7-8 बजे घर आएंगे, तो आप क्या करते हैं? मोबाइल को फुल चार्ज कर लेते हैं। 80%, 90%, 95% बैटरी चार्ज हो गई। कोई तो 99, 100 तक ले जाते हैं। अब चार्ज हो गए, निकलो बाहर। क्यों करते हैं मोबाइल को चार्ज? क्या पहले मोबाइल नहीं था तो काम नहीं चलता था? क्या चलता था? अभी मोबाइल को क्यों चार्ज करते हैं? बताइए। किससे बात करना है आपको? कोई नहीं बता रहा। किससे बात करना चाहते हैं आप? स्वयं से या दूसरे से? दूसरे से। कम्युनिकेशन हमारा ठीक होना चाहिए, इसीलिए हम मोबाइल को चार्ज करते हैं। आजकल ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, घर वाले बार बार फोन करेंगे, या जो कार्य आपका है उससे संबंधित फोन आपको आएंगे, तो आप मोबाइल को चार्ज करते हैं। क्या आपने सोचा कि इस मोबाइल के अंदर भी एक बैटरी है, सिम है, उसको मुझे चार्ज करना है, और जब मैं उसको सुबह शाम चार्ज करूंगी तब खुश रह करके दूसरे को खुशी बांटूंगी। किसी ने कहा है कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर मुस्कुरा सके तो क्या बड़ी बात है, हार कर मुस्कुरा सको तो वो जिंदगी है। लेकिन हम मुस्कुराना भूल गए हैं। मुस्कुराइए तो फिर एक बार अच्छा मन से मुस्कुरा। एक फोटो खींचते हैं तो फोटोग्राफर हमें कहता है स्माइल प्लीज, और हम मुस्कुराते हैं। 1 सेकेंड की मुस्कुराहट से इतनी सुंदर फोटो आ सकती है। तो अगर हम जीवन में हमेशा मुस्कुराए तो कितनी सुंदर फोटो आएगी।
और जो सुप्रीम चित्रकार है परमात्मा, वो भी उस चित्र को लाइक करेगा। आजकल वो बहुत लाइक करते हैं, तो लाइक करेगा, वाह मेरा बेटा कितना अच्छा मुस्कुरा रहा है। और उस परमात्मा के भीतर से वो आवाज निकलेगी कि तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज खुलाए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी आपके साथ कि जैसे परिचय में बताया कि मैं प्राचार्य पद पर रही, उसके पहले शिक्षक के पद पर थी। तो मुझे एक मैम कहती थी कि तुम इतना मुस्कुरा कैसे लेती हो, और ये क्या हमेशा मुस्कुराती रहती हो, कभी तो थोड़ा गंभीर रहा करो। ऐसा नहीं है कि मैं गंभीर नहीं रहती हूँ, रहती हूँ, गंभीर भी रहती हूँ, रमणीक भी रहती हूँ। लेकिन एक बार मैं ऐसे आईने के सामने खड़ी हुई, तो मैं मुस्कुराते हुए खड़ी हुई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाह मुस्कुराते हुए तो मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। लेकिन जब मुझे क्रोध आता है, तो कैसा होता है बताइए? यहाँ पर 4 लकीर हो जाती है, भौएं उठ जाती है, ये कान लाल लाल हो जाते हैं, गाल भी लाल लाल हो जाते, एकदम ब्लड सर्कुलेशन जो है वो एकदम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब मैं खुद को अच्छी नहीं लग रही हूँ उस समय, तो मैं दूसरों को क्या अच्छी लगूंगी? इसीलिए जीवन में मुस्कुराना ये बहुत बड़ी कला है। आपने चार्ली चैपलिन का नाम सुना होगा, जो दूसरों को हंसाया करते थे। लेकिन उनके जीवन की एक घटना शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि एक बार उनका बच्चों को लेकर के बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला था। ध्यान से सुनिएगा इस घटना को, बहुत बड़ा प्रोग्राम, और उनके खुद के बच्चे की मृत्यु हो गई थी, डेथ। बच्चे उनके पास पहुंचे, उन्होंने कहा अंकल जी हमने लाखों रुपए खर्च किए हैं, शाम के समय में पूरी सभा, उसमें खास बच्चे एकत्रित होने वाले हैं, अंकल जी आपको प्रोग्राम देना होगा। एक साधारण इंसान क्या कहेगा, पता नहीं क्या, मेरे बच्चे की डेड बॉडी पड़ी हुई है, मुझे उसका अंतिम संस्कार करना है। लेकिन चार्ली चैपलिन ने सोचा कि मैं एक बच्चे के लिए रो या लाखों बच्चों को हंसूं, और वो गए और उन्होंने प्रोग्राम दिया। बच्चों ने बहुत तालियां बजाई और दूसरे दिन उन्होंने अपने बच्चे का अंतिम संस्कार किया। सोचिए कितनी बड़ी घटना थी। जब हम ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़ते तो सर्वप्रथम हमें ज्ञान मिलता है कि हम शरीर नहीं है, एक आत्मा है। लेकिन उस आत्मा का अनुभव करने में हमें कई वर्ष लग जाते हैं। जो गीता में हम बात सुनते हैं कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदेन्ते आपको न शोषयति मारुत। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता। वो मैं हूं। गीता पढ़ रहे हैं परंतु उस अनुभव की गहराई में नहीं जा रहे हैं कि मैं कौन। परमात्मा ने कितना ऊंचा ज्ञान दिया कि आत्मा एक वस्त्र छोड़ करके दूसरा वस्त्र धारण करती है। हम रोज सुन रहे हैं, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि अरे मेरी माँ का स्वास्थ्य बिगड़ गया, मेरे पिता का स्वास्थ्य बिगड़ गया और अब वो मुझसे दूर हो जाएंगे। कल की ही बात सुनाऊं आपको। माँ तो माँ होती है, लेकिन माँ के शरीर में भी एक आत्मा ही तो है। अब अगर वो हिसाब किताब आत्मा का पूरा हुआ है तो आत्मा आगे की यात्रा की ओर निकलेगी। लेकिन उस समय मुझे मुस्कुराना नहीं है, मुझे उस समय गंभीर रहना है। वो बच्चा बहुत बड़ा था, 40 साल का होगा, लेकिन कल जब वो हमारे पास आए तो वो माँ को याद करके
4-5 दिन पहले 17 तारीख को उनकी माँ ने शरीर छोड़ा। मैंने उनको ऐसा ज्ञान नहीं दिया कि आत्मा है भूल जाओ, नहीं। वो आत्मा माँ के रूप में थी, माँ का संबंध जोड़ा है उस बच्चे ने, लेकिन कार्मिक अकाउंट कर्म भोग था, तकलीफ थी और वो आत्मा आगे निकली है। अगर हम रोते रहेंगे तो उस आत्मा को भी तकलीफ होगी। कई बार लोग ब्रह्मा कुमारी इसमें जो परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान को सही रीति समझ नहीं पाते हैं। कई बार लोग ये कहते हैं कि ये लोग पति पत्नी को भाई बहन बना देते हैं। हम कैसे बना देंगे किसी भी पति पत्नी को भाई बहन पे? आत्मा आत्मा है ना। आप ही कहते हो नारे में कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई बहन, हम तो फिर भी भाई बहन बोल रहे हैं, भाई भाई कहते हैं, लेकिन हमने ये नहीं कहा है कि पति पत्नी भाई बहन बन जाओ, नहीं। लेकिन परमात्मा ने एक समय ऐसा आया जब उनको ये ज्ञान देना पड़ा कि अभी पूरे विश्व की जनसंख्या 7 अरब हो चुकी है, 7 बिलियन, इससे भी ज्यादा क्रॉस कर चुकी है। और ऐसे समय पर अगर हमने अपने जीवन के अंदर परम पिता परमात्मा के द्वारा सिखाई गई उस स्वच्छता को, पवित्रता को, प्रेम भरी पवित्रता को धारण किया, तो निश्चित रूप से जिस भारत का हम गायन कर रहे हैं, आजादी के स्वर्णिम महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। लेकिन आज हम कहते हैं कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज में बदला, चांद में बदला, बदल गया इंसान। तो अब ये 7 अरब जनसंख्या हो चुकी है। अब फिर से भारत पुनः स्वर्ग बनेगा, लेकिन ये स्वर्णिम यात्रा हमारी कैसे चलेगी? जब हम अपने जीवन में अच्छे संस्कारों को अपने अंदर भरेंगे। अच्छे संस्कार क्या है? प्रेम है, आनंद है, नैतिकता है, ये दिव्य गुण कि सबके प्रति एक सम्मान की भावना। मुझसे बड़े हैं उनका मैं सम्मान करूं, मुझसे छोटे हैं उनको मैं प्यार दूं, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन आज घर घर में महाभारत चल रहा है। तो कहा जाता कि जब घर घर में महाभारत चलेगा तब समझ लेना फिर से उस परम शक्ति के आने का समय हो चुका है। आज हर घर में रावण है, तो इतने राम कहां से लाऊं? ये गीत बजा है, बना है खास। आज हमने मुख से राम नाम ले लिया, लेकिन अपनी चेतना को अगर राम मैं नहीं बनाया तो हम नई सृष्टि की स्थापना में कैसे योगदान दे सकते हैं? तो अपनी चेतना को राम मैं बनाना होगा। एक बात को हम बहुत प्यार से कहते हैं कि जैसे भूख भूख कहने से भूख नहीं मिटती, प्यास प्यास कहने से प्यास नहीं मिटती, भूख को मिटाने के लिए भोजन ग्रहण करना पड़ता है, प्यास को मिटाने के लिए पानी पीना पड़ता है। उसी प्रकार केवल राम राम कहने से राम राज्य नहीं आएगा जब तक हम राम राज्य के आदर्शों को अपने जीवन के अंदर अपना नहीं लेंगे। तो ये नैतिकता, मूल्य आपको भाएंगे और अनैतिकता आपको खाएगी। मन भी खाता है, असत्य का मार्ग अपनाते हैं, सत्य का मार्ग छोड़ते हैं। हम सोचते हैं किसी को क्या पता चलता है, किसी को क्या पता चलता है, कर लो अभी अभी तो मौज मना लो, भविष्य को किसने देखा। लेकिन जो गलत कर्म मुझसे हुआ है उस गलत कर्म का संस्कार बनेगा और वो संस्कार आगे की यात्रा में भी साथ जाएगा। तो आज पूरा भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है।
और ब्रह्मा कुमारीज में तो खास हम लोग इस अभियान से बहुत प्रेम से जुड़े हैं। लेकिन आपको बता दूं कि हम सभी के हैं और सभी हमारे हैं। कई बार हमसे लोग पूछते थे आप किस पार्टी के हैं, तो हम कहते हैं हम प्रेम की पार्टी के हैं, है ना। हम सभी के और सभी हमारे हैं। और जिसने भी आज जो पद पर है, ये पद पर प्रतिष्ठित भाई हमारे बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं नैतिकता को लेकर के, मूल्यों को लेकर, क्योंकि एक पद की गरिमा होती है और उस गरिमा को बनाए रखना है। जैसे बहन ने बताया कि मैं पूर्व में छत्तीसगढ़ योग आयोग की सदस्य थी, तो उस दौर में इतनी परमात्मा ने सेवा करवाई कि पूरे संभाग का हमने भ्रमण किया और पूरे संभाग में स्कूल गांव में पहुंचकर परमात्मा संदेश दिया। तो जो एक साधारण लोग नहीं कर पाते, कई बार पद में बैठा हुआ वो व्यक्ति, क्योंकि वो एक आवाज है, वो एक समाज की आवाज है, वो उस आवाज को फैला सकता है। तो वर्तमान समय जो चल रहा है वो है कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, बीच का समय पुरुषोत्तम संगम युग। शास्त्रों में भी पुरुषोत्तम मास का वर्णन आता है कि उस समय बहुत दान वगैरह करते हैं, अनाज का दान करते हैं, ज्ञान दान करते हैं, या कोई कोई बुराइयों का भी दान करते हैं। तो परम पिता परमात्मा शिव, जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, वो भोलेनाथ हैं। उनको भोलानाथ कहा गया है, चालाक नाथ नहीं कहा गया। यहाँ पर चालाकी चलने वाली भी नहीं है। अगर हमने चालाकी की तो कहते हैं ना कई लोग कि दीदी ध्यान में मन नहीं लगता, कहीं ना कहीं वो छल कपट है, ये विकार है, तो मन एकाग्र नहीं हो पाता। तो उस भोलेनाथ से संबंध जोड़ने के लिए भोला तो बनना पड़ेगा ना। बच्चे कितने प्यारे लगते हैं। आप भी जब छोटे होंगे, आप लोग भी खेलते होंगे, हम भी खेलते थे, तो 1 मिनट में खिट्टी हो जाते थे और 1 मिनट में मिट्टी हो जाते थे। रह नहीं सकते थे फ्रेंड्स के बिना। 1 मिनट भी नहीं लगता उनको, 1 सेकंड में वो बात को भूल जाते हैं। लेकिन आज हमने बातों को पकड़ा हुआ है। कई लोग ये आकर के कहते हैं कि दीदी मैं ना जिंदगी भर ना वो मेरा जो पड़ोसी है ना उसको मैं माफ नहीं कर सकता। तो हम कहते क्यों भाई, ऐसा क्यों? इतनी तकलीफ दी है ना दीदी उसने मुझे कि मैं क्या बताऊं, जिंदगी भर उसको माफ नहीं कर सकते। जिंदगी भर मना रोते रोते, दुखी होते रोते, उसको देख देख के क्रोध के आवेग में आते रहो, विष पीते रहो, और विष पीते रहोगे तो खुशी का अनुभव होगा नहीं। अब मुझे कहा जाए कि माइक को पकड़े रहो। आप देख रहे होंगे कि मैं बोलते बोलते चेंज कर रही हूँ। क्यों क्यों चेंज कर रही हूँ? पकड़े रहो नहीं कि हाथ में दर्द होने लगेगा, तो एक हाथ से फिर मैं दूसरे हाथ की ओर ले जा रही हूँ। अगर कहा जाए कि लंबा पकड़े रहो तो हो सकता है हाथ दर्द होते होते झुनझुनी आ जाए, फिर पैरालिसिस अटैक भी हो सकता है, काम नहीं करेगा फिर हाथ। अगर हम किसी की बातों को मन में पकड़े रहते हैं तो हमें मन का भी पैरालिसिस हो जाता है, और जब ये पैरालिसिस हो जाता है, ये अटैक होता है, तो हम खुश नहीं रहते। फिर कहते पता नहीं सब कुछ है, कार है, बंगला है, फ्रीज है, 3-3 कारें हैं, हाँ, लेकिन अंदर में खुशी नहीं है। बैंक बैलेंस भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है, बैंक बैलेंस भी है, लेकिन अंदर में वो खुशी नहीं है। और जब हमें क्रोध आता है, मान लीजिए ऑफिस में गए, साहब ने जोर से डांटा, अब साहब को बोल तो नहीं सकते, जूनियर काम नहीं कर रहे हैं, सीनियर डांटते रहते हैं। घर में गए, हमने किसके ऊपर गुस्सा निकाला? पत्नी के ऊपर या बच्चों के ऊपर? हक है क्या?
कई पत्नियां आती कहती पता नहीं दीदी इतना डांटते ना, जैसे ऑफिस से आते हैं और डांटना शुरू। या कई बार वाइफ है, उसको डबल वर्क है, घर भी संभाल रही है, बाहर भी जा रही है, तो बच्चों के साथ हो, पति के साथ हो, सास के साथ, ससुर के साथ क्यों हो रहा है? आज देखिए, अगर मान लीजिए मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे वॉमिटिंग लग रही है, उल्टी लग रही है, तो अगर अभी भी मुझे कुछ ऐसा हो तो मैं कहाँ जाऊंगी? भाग कर बहन को बोलूंगी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं जा रही हूँ वॉशरूम, और उल्टी कहाँ पर करूंगी? कहाँ पर करूंगी? बेसिन में ना, कहीं पर तो नहीं कर दूंगी, थोड़ा कंट्रोल करूंगी। लेकिन आज हर इंसान एक दूसरे के ऊपर वॉमिट कर रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है ये शब्द, लेकिन वो हो रहा है, वॉमिटिंग कर रहे हैं, और हमारे रिलेशन बिगड़ते जा रहे हैं, और हम दुखी हैं। फिर हम कहते हैं संबंधों को कैसे सुधारें? तो ब्रह्मा कुमारीज में संबंध सुधारने की ही शिक्षा दी जा रही है, प्रेम की ही शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा प्रेम के सागर है। हमारी सरिया की बहन ने खास परमात्मा की प्रेरणा से और हमारी बड़ी दीदी चित्रा दीदी जी की प्रेरणा से बहुत सुंदर ऊपर 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन आप सभी करना, उद्घाटन के पश्चात दर्शन करना, तो आप देखेंगे कि परम पिता परमात्मा शिव के नाम के आगे या तो नाथ अक्षर आ रहा है या तो ईश्वर अक्षर आ रहा है। पशुपति नाथ, सोमनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ, या तो विश्वेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, रामेश्वर। तो सर्व का नाथ या ईश्वर यही ज्योति है। एक ज्योति है सब दीपों में, सारे जग में नूर एक है। सच तो ये है इस दुनिया का हाकिम और हुजूर एक है। हर मानव माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है। गहराई तक जाकर देखो, हर धर्मों का सार एक है। एक वाहिगुरु, एक परमेश्वर, गॉड और अल्लाह एक है। नाम भले ही अलग अलग हो, भक्तों के भगवान एक है। नाम रूप की बात छोड़ दो, इंसानों की जात एक है। मन से मन की तार जोड़ लो, सीधी सच्ची बात एक है। तो वो परम पिता परमात्मा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्वयं एक साधारण मानव तन का आधार लेकर अपना श्रेष्ठ कर्तव्य कर रहे हैं, और उस परमात्मा को हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। बाबा माना पिता, बाबा माना पिता। तो पिता की प्रॉपर्टी है प्यार, आनंद, खुशी। तो जैसे हमने उनके साथ अपना कनेक्शन जोड़ा, तो हमारे अंदर भी वो प्यार की अनुभूति होने लगती है। अंत में एक दृष्टांत देते हुए अपने वक्तव्य को विराम दूंगी कि एक बच्चा था। बच्चों को कहानी अच्छी लगती है, कहानी ध्यान से सुनना, ठीक है? तो उस बच्चे का नाम था छज्जू। उसको अपना नाम अच्छा नहीं लगता था, तो वो अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ को कहा कि मेरा नाम बदल दो ना, क्या छज्जू रख दिया मेरा नाम। तो उसकी माँ ने कहा ठीक है, तुम देख के आओ, कोई अच्छा नाम मैं रख दूंगी तुम्हारा नाम। तो वो गया तो देखा कि एक स्त्री धान कूट रही थी। तो उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो कहा लक्ष्मी। अच्छा। फिर वो आगे गया तो एक भिखारी भीख मांग रहा था। तो उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो कहा मेरा नाम है धनपत लाल। फिर वो आगे गया तो एक अर्थी जा रही थी। तो कहा ये किसकी अर्थी जा रही है? तो कहा अमरनाथ की अर्थी जा रही है। तो उस बच्चे ने सोचा कि लक्ष्मी कूटे धान, धनपत लाल मांगे भीख, अमरनाथ भी चल बसे, तो मेरा छज्जू नाम है, ठीक। तो उसको अपना नाम अच्छा लगने लगा। तो हमारे नाम है ना कर्तव्यवाचक नहीं है, लेकिन परमात्मा शिव के जो नाम है ना वो कर्तव्यवाचक और गुणवाचक नाम है। तो आज कौन सी तारीख है? 21 तारीख। हम चाहेंगे कि हमारे जो भी नए भाई बहन आए हैं
वो निश्चित रूप से, जैसे भागवत 7 दिन का होता है ना, तो यहाँ पर भी 7 दिन का निःशुल्क केवल एक शुल्क है। हम लोग कहते हैं हमारी फीस है 5 खोटे सिक्के और 1 आना। 5 खोटे सिक्के माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो कई लोग आते कहते दीदी 1 दिन में तो नहीं दे सकते हैं, तो हम लोग कहते आप अपने पास रखे रहो और जेब खड़खड़ाते रहो, लेकिन हमको 1 आना दे दो। मतलब एक बार रोज यहाँ पर आओ, 1 घंटा या आधा घंटा या 15 मिनट के लिए ही, और दीदियों से ज्ञान सुनो, ज्ञान अमृत का पान करो, असली आजादी का अमृत महोत्सव मनाओ। तब स्वर्णिम भारत हम सब मिलकर के ला सकेंगे। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। तो मैं चाहूंगी कि जो अमृत आपने अभी पिया है उसका प्रैक्टिकल हम अनुभव करते हैं, लेकिन उसके पहले भारत माता का जयकारा लगाने की मेरी इच्छा हो रही है, क्योंकि आजादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं भाई। तो भारत माँ को याद ना करें तो ठीक नहीं होगा। तो एक बार बहुत अच्छे से सभी बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चलिए अब 2 मिनट, केवल 2 मिनट मैं चाहूंगी पिन ड्रॉप साइलेंस। मुझे अपने भीतर की एक बुराई को समर्पण करना है परमात्मा के आगे। शिव बाबा, हर आत्मा अनुभव कर रही है, क्रोध है, अहंकार है। इस विष को आज मैं अर्पित कर रही हूँ। ये 2 मिनट का अनुभव मेरे जीवन में विचारों की अमृत धार को बहाएगा। शिव बाबा, आप मेरे साथ हैं ना, तो डरने की क्या बात है। दान देना है मुझे बुराई का, तभी अमृत पान होगा। इसी भाव के साथ ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले, भाग्य से ज्यादा, बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर गाए फिक्रात है। सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। शांति शांति शांति।
शांति। विशेष गर्व की बात है, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सरिया केंद्र द्वारा द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन का अभूतपूर्व अविस्मरणीय यह कार्यक्रम और कार्यक्रम में गरिमामयी अपनी उपस्थिति देने वाली और जिनके बारे में हम सुने थे, आज उनका साक्षात दर्शन हुआ। दीदी मंजू जी, चित्रा दीदी जी, राधिका दीदी जी, नगर पंचायत सरिया के स्वप्निल भ्राता स्वप्निल जी, हमारे भ्राता अरुण सिराज जी, मंचस्थ समस्त अतिथिगण, ब्रह्म कुमारी समस्त बहनें, भ्रातागण और उपस्थित आबाल्य वृद्ध वनिता बाल गोपाल जन समाज, इस अवसर पर आप सबों को इस मंच से सहज राजयोग प्रशिक्षण केंद्र के समक्ष इस द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे सौभाग्य मिला है अनेकों बार कि इस केंद्र में विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक कार्यक्रमों में मैं शरीक हुआ हूं। प्रत्यक्ष रूप से इसका मैं दर्शन भी किया हूं। एक बार की बात है कि जब नवरात्रि के अवसर पर बालिकाएं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में यहाँ मूर्तिवत एक संदेश दे रही थी, उस दिन मेरे मन में ये सवाल आया था कि नवरात्र में मातृ स्वरूप का दर्शन इस केंद्र से सबको मिलता है। काश कभी ऐसा अवसर आता कि पुण्य किसी माघ महीने में या श्रावण के महीने में या शिवरात्रि के कुछ विशेष महापर्व पर ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो पाता, शिव रूप का दर्शन हो पाता। और यह बात आज सार्थक हो गया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मानता हूं। हमने मंजू दीदी को सुना ही नहीं, श्रवण ही नहीं किया, मनन भी किया, मनन करके चिंतन किया और उसको अपने जीवन में उतारने का संकल्प भी लिया। आपके यहां चरण रज पढ़ने से इस सहज राजयोग प्रशिक्षण केंद्र की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ी, बल्कि सरिया नगर के साथ में हमारे अंचल और क्षेत्र की प्रतिष्ठा बढ़ी है। और मैं कामना करता हूं कि इस प्रकार के अनेक प्रकार के शुभ अवसरों में आप आकर के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन हमको देती रहें और हम अनुयायी बन करके इस दिव्य ज्ञान को आगे बढ़ाते रहें कि स्वर्णिम भारत की जो संकल्पना की गई है वो सार्थक हो। पिछले 26 जनवरी को भी मैं उपस्थित रहा था। आजादी का स्वर्णिम महोत्सव जब हम मना रहे थे इस केंद्र से, उस दिन एक बात आई थी कि यदि किसी व्यक्ति को, किसी समाज को, किसी क्षेत्र को, किसी राष्ट्र को या विश्व को यदि आगे ले जाना है, आगे ले जाने वाला केवल राजतंत्र होता है। यह राजतंत्र निर्णय लेता है, यह राजतंत्र फैसला लेता है कि इस समाज को, इस राष्ट्र को किस दिशा में, किस कार्यक्रम के, किस योजना के तहत आगे बढ़ा करके उसके मंजिल शिखर तक पहुंचाया जाए। केंद्रीय सरकारें, वर्तमान में जो केंद्र सरकार है, हम आजादी के 75 वर्ष जब पार किए, 15 अगस्त 1947 से लेकर के अभी हम आजादी का महोत्सव जब मनाए, तो इस भारत को एक दिव्य भारत बनाने के लिए जब संकल्प लिया गया, तो उस समय ये बात आई
कि इस योजना को क्रियान्वित कैसे किया जाए, किस सत्ता को दिया जाए, किस दल को दिया जाए या किस संगठन को दिया जाए। तो उनको मैं आज यहां धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने यह निर्णय लिया कि किसी आध्यात्मिक प्रतिष्ठान को यदि यह क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायित्व दिया जाए तो भारत एक दिन स्वर्णिम स्थिति में पहुंचेगा। और उन्होंने अनेक धार्मिक संगठनों को देखा, परखा, उन्होंने निर्णय लिया कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्था ही एक ऐसा संस्था है जो भारत को एक स्वर्णिम युग में पहुंचा देगा। बिना आध्यात्म शक्ति के किसी भी प्रकार का विकास संभव नहीं है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैन्यां महाकालम ओंकारे ममलेश्वर परल्याम बद्रीनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुन। हम पढ़ते हैं उस द्वादश ज्योतिर्लिंग के श्लोक के अंत में है, एतानि ज्योतिर्लिंगानि यह पठेत प्रातः नरः। तो आज मैं उस श्लोक के अंतिम 2 लाइन को चरितार्थ करना चाहूंगा। एतानि ज्योतिर्लिंगानि एक स्थाने वोपि दर्शनात् तस्य सर्व पाप प्रणश्यन्ति एकेके प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्थान। आप 12 ज्योतिर्लिंग अनेक जगहों में जाते हैं तो उसके दर्शन के लाभ मिलते हैं। समस्त ज्योतिर्केंद्रों का एक साथ दर्शन करने का जो शुभ अवसर सुयोग आपने यहाँ लाया है, यह हमारे लिए गर्व की बात है। और मैं आशा अपेक्षा करता हूँ और परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अवसर हमको आज मिला है। तो समस्त जनों को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन, वंदन। और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्थान के सरिया के बहन सुनैना बहन जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा। आप जितनी सक्रिय रहती हैं, आपकी सक्रियता दिखती है और सक्रियता एक मूर्त रूप में प्रतिपादित होती है और यह मूर्त रूप एक दिन निश्चित रूप से स्वर्णिम भारत के सपने को साकार करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हम सभी 12 ज्योतिर्लिंगम के उद्घाटन अवसर पर इकट्ठे हुए हैं। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग बहुत प्रसिद्ध है और सभी देवी देवताओं के आकार हाथ, मुंह, कान, नाक के रूप में हम यादगार देखते हैं। लेकिन शिव बाबा के जो यादगार 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें एक लिंग का आकार है जो परमात्मा शिव ज्योति स्वरूप है, उसी का यादगार लिंग के रूप में है, जो भारत में जगह जगह पर 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। और ज्योति स्वरूप परमात्मा ही शिव बाबा, जैसे मंजू दीदी ने कहा, उनका नाम शिव बाबा है। बाबा यानी हम सब आत्माओं का वो पिता है, परमात्मा शिव। हम सब के पिता परमात्मा शिव इस धरती पर आकर के हम आत्माओं को जो ज्ञान देते हैं, जो कर्तव्य करते हैं, उसी का अलग अलग नाम से उनका यादगार प्रसिद्ध है। और उनका दर्शन करने के लिए हम सभी कहाँ कहाँ जाते हैं। जहाँ जहाँ शिव बाबा का यादगार बना है वहाँ हम बहुत मेहनत से खर्चा करके, मेहनत से समय निकालकर और दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में यहाँ सरिया में सभी शिव बाबा, सभी 12 ज्योतिर्लिंग इकट्ठे ही यहाँ पर दर्शन के लिए
यहाँ रखा गया है। तो बहुत ही ये सौभाग्य की बात है कि एक ही स्थान पर आएंगे तो 12 ही ज्योतिर्लिंग का दर्शन होगा। तो जैसे आजकल हर चीज शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं, शॉर्टकट का जमाना है, ऐसे ही यहाँ पर एक ही स्थान पर 12 ही लिंग ज्योति स्वरूप परमात्मा का हम दर्शन कर सकते हैं। तो सभी से ये अनुरोध है कि सभी यहाँ पर आएंगे और अपने जो भी मित्र संबंधी हैं उन सबको लेकर के आएंगे दर्शन के लिए, उनको भी पुण्यात्मा बनाएंगे। और दर्शन ही नहीं करना है, यहाँ आएंगे तो जैसे कि यहाँ दीदी ने मंजू दीदी ने बताया कि यहाँ पर 5 खोटे सिक्के का दान जैसे कहा, तो कैसे करना है दान, ये सब एक सप्ताह जैसे भागवत सप्ताह रखते हैं, ऐसे दर्शन करने के पश्चात 1 सप्ताह तक आप सबको परमात्मा शिव के बारे में सब परिचय दिया जाएगा। ज्योति स्वरूप परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, वो हमारे पिता कैसे हैं, ये सब के बारे में यहाँ की जो दीदियाँ हैं सेवा में उपस्थित हैं, आप सभी को लेकर के आएंगे और सभी दर्शन करेंगे। अच्छा, ओम शांति। आदरणीय मंजू दीदी, राधिका दीदी और मंच में आसीन सभी मेरे सहयोगी बंधु और यहाँ उपस्थित ब्रह्मा कुमारी बहनें और सरिया के बहुत गणमान्य नागरिक, आप परमात्मा के निमंत्रण पर यहाँ आए हैं। देखिए कहाँ कहाँ से परमात्मा सभी को खोज ले रहे हैं, एक एक आत्मा को, अपने बच्चों को कहीं ना कहीं से वो ढूंढ के यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं और सभी को परमात्मा का, अपने पिता का परिचय पाने का हक है। अपने को स्वर्णिम भारत के लिए कैसे तैयार करना है। जब आजादी के बाद में गणतंत्र की स्थापना हुई तब वास्तविक में हम जब अपना तंत्र भारत ने विकसित किया तब हमने माना कि हम सच्ची सच्ची आजादी पाए हैं, क्योंकि हमारा उसके पहले भी जो था, जो तंत्र था अंग्रेजों का दिया हुआ था, उसी प्रक्रिया में चल रही थी। जो बीज है गणतंत्र का, वो बीज रूप ही है प्रजा का, प्रजा के ऊपर राज्य। और उसका एक मूल भावना ये था कि आज के बाद जब ये तंत्र आएगा भारत में, ना कोई राजा रहेगा ना कोई प्रजा रहेगा, हम सब एक समय में प्रजा भी हैं तो एक समय में राजा भी हैं। जैसे मैं एक अधिकारी के रूप में जब काम कर रहा हूं तो कभी मुझे अपने कर्तव्य से ये नहीं भूलना है कि मैं एक समय में प्रजा भी हूँ, कहीं ना कहीं मैं को उपभोक्ता भी हूँ, कहीं ना कहीं मैं एक कंज्यूमर भी हूँ। जनप्रतिनिधि हैं कभी हैं तो वो एक प्रकार से एक पावर है, तो वो इस चीज को भी याद रखे कि मेरी कर्तव्य के साथ में कहीं ना कहीं मैं भी उन सब चीजों को फेस कर सकता हूँ। बहुत सिंपल का सूत्र है, चाहे प्रजा हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे अधिकारी हो, कर्तव्यों को अगर हम अपना ध्यान रखें कि आखिर हमारी ड्यूटी क्या है ना। जब कभी मेरे सामने कोई समस्या आती है, दोनों चीजें ध्यान में रखना पड़ता है कि एक अधिकारी के रूप में मुझे क्या निर्णय देना चाहिए, और जब कोई ऐसी बातें लाती है अधिकारियों के लिए तो उनको मैं भी समझाता हूं कि भाई उनकी जो सीमाएं हैं वो अपनी सीमा में रह के ही आपको कोई सेवा दे सकता है। तो ये 2 चीज अगर हम याद रखें, कर्तव्य भी हम निभाएं और जब हम अधिकारी के रूप में हो तो जो हमको दिया गया है उस समय सही निर्णय लेने के लिए, तो वो सही निर्णय हम ले सकें। और वही चीज जो मैं जब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा, सही निर्णय कैसे लेना है, किस समय किस प्रकार का आचरण करना है, और ये जो राजयोग मेडिटेशन है, और उससे इतना मुझे लाभ हुआ। मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी भाई हैं, जितने भाई बहनों, जो परमात्मा का प्यार मैंने महसूस किया वो सब आप लोग महसूस करिए। कितना प्यार है, कितना अधिकार हम उसके साथ कर सकते हैं, वो पूरे अधिकार के साथ में आप उनका सभी गुण को आप आत्मसात कर सकते हैं। बहुत सहज है उनका प्यार पाना। आप आइए जरूर यहाँ पे, हम सब आपकी, और ये जो ब्रह्मा कुमारी बहनें सब आपकी सेवा में यहाँ पे हैं, आप जरूर महसूस करेंगे उन सब चीजों को। और ये जो ज्योतिर्लिंग जो 1 महीने तक ये चलेगा,
आप सब परिवार, पूरे परिवार के साथ में आके उनका लाभ उठाइए, परमात्मा का परिचय प्राप्त कीजिए। और आप लोग बहुत धैर्य के साथ में यहाँ आए, अपना समय भी लिए हैं, बहुत बहुत स्वागत और आप लोगों का धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। आदरणीय मंजू दीदी जी, मंच पे विराजमान मेरे भाई और मेरे मुख्य अतिथि और सभी शिव शक्तियां बहनें, मेरे भाई और मेरे भाई बहन, देखिए ये ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है, ये इनका खाली यही काम है कि शिव परमात्मा से उनके बच्चों से साक्षात्कार करवाना। इन्हें बाबा ने जो शक्ति दी है, ये शक्ति यही दी है कि मेरे जितने बिछड़े हुए बच्चे हैं, आप सबको मेरे से बच्चों से, पिता से मिलवाने का काम उनका करते हैं। और आज ये ज्योतिर्लिंग का जो प्रोग्राम बनाया गया है, जब मैं भक्ति मार्ग में था तो मैं इनके दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर तक जाता था। हम असल आपस में बात करते थे कि 12 ज्योतिर्लिंग में 6 के दर्शन तो हो गए, 6 बाकी है ना। और चारों धाम की यात्रा करते थे तो बोलते थे कि चारों धाम की यात्रा और पैसा खर्चा करके जाते थे, लेकिन वो शिव परमात्मा इतना भोला, इतना प्यारा, इन बहनों को ऐसा सशक्त, ऐसी शक्ति प्रदान की है कि जब मैं इनको देखता हूं तो मेरे को साक्षात शिव शक्तियां नजर आती हैं। इनका समर्पित जीवन, इनका समर्पण, इनका प्यार, हम आत्माओं को जो परिचय देते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम शिव परमात्मा के बच्चे हो, और जब ये परिचय आप लोग को मिलता है और जब आप यहाँ पे राजयोग सीखने आते हैं या यहाँ पे आते हैं तो आपका ऐसा महसूस होता है कि हम इसके बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं। मेरे का तो इतना मेरे को खजाना मिल गया है कि इन बहनों का, इन शिव शक्तियों का कितना समर्पित जीवन है, कितना ऊंचा जीवन है, जो हमको मतलब ये 12 ज्योतिर्लिंग जो आपका है, ये इनका कहने का मतलब है कि आप आइए यहाँ पे आके और आके देखिए, इस संस्था में आइए आप कि हम लोग क्या करते हैं, और आपको परमात्मा मिलन का बहुत ऊंचा सौभाग्य मिला है। पूरे परिवार के साथ आइए, सबके साथ आइए, और अपने को यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको इतनी शांति मिलेगी, इतनी शांति मिलेगी जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। मेरा आपसे ये निवेदन है कि बहुत अच्छा मौका दिया है मंजू बहन ने आपको, और इस हरिया के आसपास के सभी भाई बहनों को, सभी को बुलाइए और यहाँ दर्शन कीजिए, तो आपको बहुत बड़ी प्राप्ति हो सकती है। ओम शांति।